चंद्रमा को जन्म दिया, आकाश को जन्म दिया। और मैं आगे बढ़ के कहना ये चाहूंगा, जिसने हिंदू को जन्म दिया, मुसलमान को जन्म दिया, ईसाई को जन्म दिया, बौद्धिस्ट को जन्म दिया, बंगाली को जन्म दिया, नेपाली को जन्म दिया, धनवान को जन्म दिया, धनहीन को जन्म दिया, बलवान को जन्म दिया, बलहीन को जन्म दिया, नेत्र वालों को जन्म दिया, नेत्रहीन को जन्म दिया। आप लोग कब बोलिएगा सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अरे जबान बदल गई है, भाषाओं में परिवर्तन है, तो आप घबराए नहीं। भाषा का है, चाहे कोई भी हो, बात तो मदीने वाले सरकार की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मंच पे ये बेदार उलमा, जिम्मेदार उलमा और महान विद्वानों की ये पवित्र मंडली यहाँ उपस्थित है। मैं तमाम के शुभ नामों से अवगत नहीं हूँ, आशना नहीं हूँ। बिल्कुल हिंदी बोलूंगा, फौरन मैं उर्दू में अनुवाद करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। कुछ देर आप बर्दाश्त कर लीजिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हिंदू को जिसने जन्म दिया, आप लोग भी बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हाथ अम्मा के नाम पर, एक हाथ अब्बू के नाम पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान इस अल्लाह। से अगर के वो जीवित है तो उनकी उम्र में बरकत हो जाए, आमीन। और दुनिया से चले गए हैं तो इस नियत से सुभान अल्लाह बोलना कि उन दोनों की मगफिरत हो जाए। आमीन। तवज्जो के साथ सुनना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, गीता, वेद, रामायण का अध्ययन करने वाला हो या कुरान की तिलावत करने वाला हो, मस्जिद में इबादत करने वाला हो या मंदिरों में पूजा करने वाला हो, गिरजाघर गुरुद्वारा से संपर्क रखने वाला हो, संबंध रखने वाला हो, यहाँ उलमा बैठे हैं, पूछिए कि इन समूहों को किसने पैदा किया है, तो इनका जवाब होगा कि एक परवरदिगार ने पैदा किया है। और इसी प्रश्न को लेकर किसी ऋषि मुनि के चरणों में आप उपस्थित होकर निवेदन करेंगे कि महाराज इन समस्त वस्तुओं को किसने जन्म दिया है, तो एक ब्राह्मण कहेगा इन समस्त वस्तुओं को एक निराकार ने जन्म दिया है। और उलमा आपको बताएंगे इन तमाम चीजों को परवरदिगार ने पैदा फरमाया है। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, कब हाथ उठाएंगे? जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तब। माइक की सेटिंग तो इतनी अच्छी है कि इस माइक पे किसी भी स्वस्थ वक्ता का या स्वस्थ कवि का देहांत हो जाएगा। आप घबराए नहीं, मेरी बात नहीं लग रही है, हल्का करके बोलूं। एक बंगाली डॉक्टर के पास गए तो वो साहब को दा कहते हैं। साहब को क्या कहते हैं? दा कहते हैं। और वो तकलीफ को तकलीफ कहते हैं, कष्ट को कुष्ठ कहते हैं, समझा? और जब उनको बीमारी लग जाए, दम्मा की बीमारी, तो वो दम्मा नहीं बोलते हैं, दोमा बोलते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि संस्कृत बोलिए समझ में नहीं आती है, लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं। वो बंगाली डॉक्टर के पास गया और जाके बोला, डॉक्टर साहब हमको प्रॉब्लम है। कहा तुमको क्या प्रॉब्लम है? कहा हमको बहुत तकलीफ है, हमको बहुत कष्ट है। कहा तुमको क्या प्रॉब्लम है? उस बंगाली ने कहा कि डॉक्टर साहब हमको दोमा है। कहा कि हमको दोमा है। डॉक्टर समझा नहीं, उसने कहा कि ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे बाप का प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास एक माँ नहीं है, दो माँ है। ऐसा होता है ना। अमेरिका में एक सभा संचालक महोदय गए मंच को संचालन करने हेतु, अब उर्दू करके बोल रहा हूँ, एक नकीब गए अनाउंसरी करने के लिए अमेरिका। वहां बहुत सारे कवि शोरा आए थे, समझा? तो नकीब से कहा कि सुनिए भाई, यहाँ जितने भी कवि महोदय आए हैं सब हिंदी में शायरी करेंगे, लेकिन एक शायर ऐसा है जो संस्कृत में शायरी करेगा, अपनी कविता को समर्पित करेगा। करना क्या होगा? तो कहा नकीब साहब सुन लीजिए, आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो नकीब साहब हाथ पकड़ के स्टेज के पीछे, मंच के पीछे ले गए और जाने के बाद कहा कि बताइए इस जनसमूह में, इस सम्मेलन में, महान अधिवेशन में, नहीं समझे, यानी इस जलसे में कोई व्यक्ति ऐसा भी उपस्थित है, यानी कोई आदमी ऐसा भी बैठा है जो संस्कृत जानता है? तो उसने कहा कि एक पीस भी ऐसा नहीं है जो संस्कृत जानता है। तब नकीब ने कहा तब तो हम फटाफट तर्जमा कर देंगे, संस्कृत का अनुवाद हिंदी में कर देंगे। अब शायर आया और आने के बाद में कहा स्त्रिया चरित्रम पुरुषम भागम। तो नकीब ने कहा कि ये कवि कह रहा है कि स्त्री के चरित्र को देख के पुरुष भाग गया। बात समझ में आ रही? जब उसने दूसरा मिसरा पढ़ा, दूसरी लाइन पढ़ी, तो उसने कहा न जाना के देव
कुटुम मनुष्यम। नकीब ने उसका उल्टा तर्जमा किया और कहा कि ये कवि कह रहा है कि जिस भगवान को कुत्ता नहीं समझ सका उसको इंसान क्या समझेगा। इसलिए पहले मालूम कर लिया था कि यहाँ कोई संस्कृत समझता ही नहीं है, लेकिन मुझे तो अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है कि यहाँ शिक्षित व्यक्ति उपस्थित है और सामने मंदिर भी है, तो पुजारी महोदय भी मेरी वक्तृता को ग्रहण करते होंगे, सुनते होंगे। दीगर अन्य भारतवासी हमारे हिंदू भाई भी यहाँ उपस्थित होंगे। हम तो ये कहना चाहेंगे कि सबका रचयिता एक है, बोलो जोर से, उसी को ब्रह्मन निराकार कहते हैं। और डीप में आपको जाना पड़ेगा तब आपको मालूम होगा। लिखा तुलसीदास ने, बिनु पद चलाए सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता पर जोगी। बिनु पद चले सुने बिन काना, पाँव नहीं है मगर वो निराकार चलता है। बिनु पद चले सुने बिन काना, और कान नहीं है मगर सुनता है, दृष्टि नहीं है मगर देखता है, शरीर नहीं है, अल्लाह जिस्म और जिस्मानियात से पाक है। ऐ लोगों, अब एक प्रश्न उठता है कि वो खुदा एक है, पाक और बेऐब है, वो पवित्र है, वो चित्रों से पवित्र है, वो दृष्टि से पवित्र है, वो शरीर से पवित्र है। तवज्जो है ना, आंखें नहीं है मगर देखता है, हाथ नहीं है, शरीर नहीं है, जीभ नहीं है, कान नहीं है, तो आखिर है का, ये आपका प्रश्न होगा, आपका सवाल होगा कि फिर आखिर क्या है। तो वो एक लाइट है, एक प्रकाश है, वो एक आभा है। अल्लाहु नूरुस समावाति व मा फिल अर्द, और उसी का नूर जमीन में भी है और उसी का नूर आसमान में भी है। अब सवाल पैदा ये होता है कि जब खुदा एक है, गॉड इज वन, जब खुदा एक है, कुल हु अल्लाहु अहद, ए महबूब आप कह दो वह खुदा एक है, यकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नहीं न नास्ते कंचन, जब वो खुदा एक है। और आगे बढ़िए तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा, काम को तथा लोभीदम त्रिविधम नरक से द्वारम आत्मना नाशनम तर्यमत जयते, जब वो निराकार एक है, जब वो परवरदिगार एक है, तो वो परवरदिगार मिलेगा कहा, तो मैं नहीं कहता हूं, बल्कि सिवान में रहने वाला एक ब्राह्मण कहता है, कैसन अचंभा हुए बिना देखे लुभैले बा, जनता में अलग रूपी एक जाल बिछौले बा, और कहां बदे प्रभु कहां ढूंढे जइबा, काया में मोहम्मद के हुआसन जमौले बा। कहा कि जब खुदा एक है, जब गॉड एक है, जब प्रभु एक है, जब जन्मदाता एक है, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता एक है, तो फिर वो मिलेगा कहा, मुलाकात कैसे होगी। तो एक ब्राह्मण जवाब देता है, कैसन अचंभा हुए बिना देखे लुभैले बा, जनता में अलग रूपी एक जाल बिछौले बा। उस ब्रह्म को, उस निराकार को, उस परवरदिगार को न हिंदू देख रहा है, न मुसलमान देख रहा है, न ईसाई देख रहा है, न बौद्धिस्ट देख रहा है, न कविगण देख रहे हैं, न श्रोतागण देख रहे हैं, किसी ने नहीं देखा है। तवज्जो है ना, और आस्था ऐसी है कि एक ब्राह्मण उठता है 3 बजे भोर में, मंदिरों में जाता है, वो घंटा हिलाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई गुरुद्वारा में जाता है, ये मुल्ला है, ये मस्जिद में जाते हैं, ये अजान पुकारते हैं, खुदा को देखा नहीं है, तो वो खुदा कहाँ मिलेगा। कहा कैसन अचंभा हुए बिना देखे लुभैले बा, जनता में अलग रूपी एक जाल बिछौले बा, और कहाँ बदे प्रभु कहाँ ढूंढे जइबा। अरे काया में मोहम्मद के हुआसन जमौले बा। मैंने कहा महाराज इसे क्लियर कर दीजिए, इसको स्पष्ट कर दीजिए। तो महाराज कहते हैं कि सुनो, इधर उधर भटक